सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव, जय श्री राम। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं कर रहा हूँ 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, वो भी अपनी साइकिल से। इस दौरान मैंने लगभग 7000 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर ली, और जिसमें मैंने रामेश्वरम से चलकर उज्जैन, अभी मैं हूँ महाकाल उज्जैन में, और यहां तक मैंने 8 ज्योतिर्लिंग और 2 धाम दर्शन पूरे कर लिए महादेव की कृपा से, आप लोगों के प्यार से, आप लोगों के आशीर्वाद से। लेकिन इस दौरान मैं गुजरात के खेड़ा जिले में जब पहुंचा, गुजरात के खेड़ा जिले में, तो यहां पर एक ऐसा मंदिर है भगवान भोलेनाथ का, जिसे कहा जाता है कि यह 13वां ज्योतिर्लिंग है, जिसमें कि 700 सालों से घी के दिए जलते आ रहे हैं। वो भी अखंड ज्योत जिसे कहते हैं ना, वो है जो कि 700 सालों से जलते हैं। और पता है, ये इसकी सबसे बड़ी खतरनाक बात, सबसे बड़ी मतलब अचंभित करने वाली बात, ये जो ज्योत है घी से जलते हैं, शुद्ध घी से। इसके लिए कोई घी खरीदा नहीं जाता है। चलो अब जानते हैं क्या है, कहां है, जगह कैसा है, क्या इसके पीछे की कहानी है। और लेकिन हाँ, एक बात और बोलूंगा, इस मंदिर की जो सबसे मुझे वहां के लोगों की जो एक विचारधारा है वो मुझे चुभी, जो मुझे गलत लगा, जिसको बोल सकते हो, जिसका मैं विरोध करना चाहूंगा। आप विरोधी समझ लीजिए, लेकिन सबके अपना अपना परंपरा है, लेकिन मेरा तो ये विरोधी है। तो ये मैं वीडियो के अंत में जरूर आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा आपसे। बाकी आप बताइएगा कि क्या है, कहां है, कैसा है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इस मंदिर के बारे में। ये जो देख रहे हो आप, ये खेड़ा मंदिर का ही है, जो इस पे मैं आपको स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगा। तो कहा जाता है कि खेड़ा जिले में खेड़ा धोलका हाईवे पर रणु नामक गांव में, रणु गांव का नाम क्या है, रणु, और ये कहां पड़ता है, खेड़ा और धोलका, धोलका और खेड़ा एक जगह है, जिसके बीच में जो हाईवे मेन है, उस हाईवे पर ये मंदिर है। ये 13वां ज्योतिर्लिंग है वहां के लोगों के अनुसार। उस गांव में दक्षिण की ओर वात्रक नदी बहती है। कौन सी? वात्रक नदी, जहां 5 नदियों का संगम होता है। उसी के नजदीक कामनाथ महादेव का पुराना मंदिर स्थित है। वहां पर 5 नदियों का संगम होता है, ऐसा कहा जा रहा है। यहां पर यह मंदिर संवत 1454 में बनाया गया था। कब? 1454 में। विक्रम संवत चलता है जब हमारा कैलेंडर, जो हिंदुओं का कैलेंडर है, विक्रम संवत चलता है। अगर नहीं तो थोड़ा बहुत आकर जाकर आप सर्च कर लेना इसके बारे में। अगर नहीं आपको सर्च करना है तो मुझे ही कमेंट कर देना, मैं ही शॉर्ट्स वीडियो में बता दूंगा कि विक्रम संवत क्या है। मुझे तो पता है, क्योंकि भाई मैं सरस्वती शिशु मंदिर का विद्यार्थी हूँ ना, तो हमारे इधर चलता था, सब कुछ बचपन से पढ़ाया गया है हमें। मान्यता है वहां की, जब तक आप महादेव के दर्शन नहीं कर लेते हैं तब तक चाय पानी कुछ नहीं खाना है, जब तक महादेव के दर्शन न कर ले। उस समय गांव में महादेव जी का मंदिर नहीं था, जबकि यह बात है तब बता रहा हूं, उस टाइम क्या था, महादेव जी का मंदिर नहीं था। इसलिए वह नदी को पार करके सामने किनारे पुनाज नामक गांव के मंदिर में दर्शन करने जाते थे। पहले मंदिर नहीं था, तो वहां जो मंदिर, मतलब जो नदी बहती थी, उसे पार करके एक गांव पड़ता था। कौन सा? पुनाज नामक गांव। तो वहां जाकर ये लोग दर्शन करते थे। एक दिन वात्रक नदी में भयंकर बाढ़ आई, जिस नदी को पार कर ये लोग जाते थे। जिसमें क्या हुआ, उस बाढ़ के कारण ये लोग मंदिर में दर्शन करने नहीं जा पाए। बाढ़ का पानी 8 दिन तक रहा, वहां तक उन्होंने उपवास किए। सोच लो, 8 दिन तक बाढ़ रहा, तो तब तक इन्होंने उपवास किया, कुछ खाना पीना बिल्कुल नहीं खाया 8 दिन तक। सही है। 8वें दिन जेसंग भाई सो रहे थे, उन्हें भगवान स्वप्न में आए। कहते हैं कि 8वें दिन जो वो थे जेसंग भाई, वो सो रहे थे, तो उनके सपने में भगवान आए। तो भगवान ने कहा कि तुम मुझे घी का दिया जलाकर अपने साथ अपने गांव में ले जाओ। दूसरे दिन जेसंग भाई ने गांव वालों से अपने सपने की बात कही, और गांव के भक्त भाविक लोग पुनाज गांव से दादा का दिया जलाकर निकले। दादा कहा जाता होगा भगवान महादेव को वहां, हमें तो इसके बारे में नहीं पता है। जब दिया लेकर आ रहे थे तब जोर की बारिश और हवाएं चल रही थी, फिर भी दिया जलता रहा। कहा जाता है जब वो दिया लेकर आ रहे थे, फिर भी क्या, बहुत तेज आंधी बारिश सब कुछ चल रही थी, लेकिन फिर भी वो दिया बुझा नहीं, जलता ही रहा। संवत 1445 में छोटा सा मंदिर बनाया और दिए को रखा गया। इस बात को आज 627 साल हो गए। दिए की ज्योत जलाने के लिए आज भी घी खरीदना नहीं पड़ रहा।
हर रोज 8 से 10 किलोग्राम घी का उपयोग होता है। सोच लो भाई, तब से लेकर कहा जाता है, जब ये छपा होगा ये पंपलेट, कहा जाता है कि 627 साल हो गए तब से लगभग रोज 8 से 10 किलो। सोचो 8 से 10 किलो रोज घी जलाना भाई, ये तो क्या ही बोलो, ये चमत्कार किसी से कम नहीं है। और मैं तो गुजरात के लोगों को प्रणाम करूंगा कि वाह क्या भक्ति है आपकी। आपके अलावा मैं तो यही बोलूंगा, आपके जैसा भक्त कोई नहीं है, मैं सनातन का मैं यही बोलूंगा। क्योंकि 8 से लगभग 700 सालों से आप दिया जला रहे हैं और 8 से 10 किलो रोज। जय हो, हर हर महादेव। इस गांव में नियम था कि जिस घर में भैंस या गाय का बच्चा जन्म लेता है वह घर से उसी दूध का घी बनाकर मंदिर में जाते हैं। सोच लो, गाय भैंस का जो कि बच्चा जन्म लेता है तो उसके दूध का घी बनता है और वहां पर जाकर वो लोग डोनेट करते हैं, दान करते हैं। आज मंदिर में घी के 1300 मटके भरे हुए हैं। इसका उपयोग सिर्फ दिए जलाने के लिए ही होता है, अन्यथा किसी काम के लिए नहीं होता है। मैं आपको दिखा रहा हूं जैसे वीडियो में आपको कि ये जो मैंने जाकर खुद से एक्सप्लोर किया, खुद से जाकर देखा कि 1300 घी के बड़े बड़े हंडिया, बहुत बड़ी बड़ी हंडिया थी और उसमें घी था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस घी में वहां पर ना कोई चींटी लगती है, ना कोई कीड़े मकोड़े छिपकली वगैरह, कुछ नहीं, एकदम शुद्ध रहता है पूरा उतना बड़ा घर। सोचो, ये तो सच में अद्भुत है, चमत्कार है ये, मैं तो यही बोलूंगा। संवत 2056 के सावन महीने से पूरा महीना यहाँ यज्ञ किया जाता है, जो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक होता है। सावन के महीने में कहा जाता है, तब से लेकर आज तक 1 महीना चलता है। इस महीने में 60 मटके घी के उपयोग होते हैं, 60 मटके। इस घी की विशेषता है कि इसमें कभी कोई कीड़े मकोड़े या बदबू नहीं आती। यह दादा का चमत्कार ही तो है, सच में यह चमत्कार ही तो है। जिस दिन यह ज्योत गांव के मंदिर लाए उस दिन वहां बड़ा मेला लगता है। जिस दिन लाया था मतलब उस दिन को, कि मतलब मान लेते हैं कि 13 तारीख को लाया गया, उस टाइम पे तो 13 तारीख को ही क्या किया गया, वहां पर बहुत उत्सव मनाया जाता है। 700 सालों से आज तक खूब नगाड़े ढोल उत्सव मनाया जाता है और अच्छे से महादेव जी की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस मंदिर में लोग सौराष्ट्र, बड़ौदा, मुंबई, अहमदाबाद, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और विदेश से लोग दर्शन करने आते हैं। राडू गांव में पूज्य रविशंकर महाराज जी का जन्म हुआ था। उनके नाम से मुफ्त में भोजनालय शुरू किया गया है। यह सब जितने भी भक्त हैं उनके सहयोग से किया गया है। इसके लिए कोई भी प्रकार का दान लेने का किसी को बाध्य नहीं किया जाता है। ऐसा नहीं है कि आप जाएंगे तो आपको दान करना ही और इतना ही करना है। आपकी जो इच्छा है करें, ना करें तो फिर भी महादेव का दर्शन करें और आप जाएं। अब जो लास्ट में मैं बताने वाला था कि मुझे जो खली उस बात की, तो मैंने जब वहां पर गया, पूछा उनसे मंदिर जी, क्योंकि भाई महादेव का भक्त मैं खुद हूं, तो वह जब मैंने काउंटर पर पूछा कि मुझे पूजा करनी है, पूजा कर सकते हैं, तो बोला कि आप पूजा नहीं कर सकते, आप ब्राह्मण हैं। यार हिल गया मैं, ये मतलब ब्राह्मण उस मंदिर में क्या है, जो मंदिर का वो जो कलश है वहां पर दर्शन करने कोई भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो पूजा करेगा वो ब्राह्मण ही होना चाहिए। थोड़ा अजीब लगा यार कि ऐसा क्यों है। जो सनातनी है, जो मांस मछली का सेवन नहीं करता, जो जिसको बोलते हैं हर तरह से शुद्ध है, शाकाहारी है, उससे मुझे लगता है कि दर्शन करने के अलावा पूजा पाठ करने की भी इजाजत होनी चाहिए। मैं तो यही बोलूंगा। बाकी आप लोगों का क्या है, आप लोग कमेंट में बताना। मुझे तो ये बात भाई गलत लगी वहां की, कि महादेव ने नहीं बोला होगा कि ब्राह्मण ही सिर्फ पूजा करेगा, लेकिन क्या ही करे। हमारा सिस्टम, हमारे लोग, यहीं तो हम आकर ना बट जाते हैं, यहीं तो हम लोग आकर कट जाते हैं, यहीं तो हम लोग बर्बाद हो जाते हैं। आज सनातन इतना, पहले बोलते हैं ना कि हम लोग हर पूरे जग में फैले हुए थे और आज छोटे से टुकड़े में जाकर सिमट गए। टुकड़ा ही तो कहेंगे, भारत माता के टुकड़े नहीं हुए, भारत माँ के टुकड़े हुए। और उस टुकड़े में भी बहुत जगह से भगा दिए गए हैं हम, लेकिन फिर भी ये जाति व्यवस्था जो है ना, हमारे अंदर से जाति नहीं है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जाति है कि जाति नहीं। ठीक है, कीजिए अभी भी, हमारा क्या है, हम तो पहले भी सनातनी थे, आज भी सनातनी है और आगे भी रहेंगे। बाकी बढ़ते रहिए ऐसे ही, लेकिन हाँ, मारे आप भी जाएंगे, मारे हम भी जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं मारूंगा यार, मेरी क्या औकात होती है, मारने वाले मारेंगे।
बाकी मेरी बात से कहीं भी किसी को ठेस पहुंची है तो प्लीज माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा किसी को डराने का या किसी को कुछ नहीं है भाई। मैं यही कहता हूं, ये सब जात पात छोड़कर सिर्फ एक हो जाओ, सनातनी हो जाओ, हिंदू हो जाओ। अदरवाइज जो कहते हो ना हम ये है हमको, मैं तेरी घंटा, तुम कुछ नहीं हो, तुम कीड़े मकोड़े भी नहीं हो, अकेले छेप दिए जाओगे। बाकी सभी को हर हर महादेव, जय श्री राम।